हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 24 जनवरी 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर सेशन। 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन कॉम्पिटिशन? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है विक्टर एक्सेल्सन। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। भाई ये जो विक्टर एक्सेल्सन है कहाँ के रहने वाले हैं? ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने यह खिताब जो है वो तीसरी बार जीता है और फाइनल में इन्होंने हांगकांग चीन के ली चेउक यू को हराया है। ठीक है। और 2025 अगर हम बात करें कि ओपन बैडमिंटन इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने और इन्होंने दूसरी बार जीता है। इन्होंने किसको हराया है? थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को हराया है। ठीक है। इनके नाम थोड़े अजीब जैसे होते हैं लेकिन किसने जीता है ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। भारत सरकार ने 2025-26 कृषि मौसम के लिए कच्चे जूट के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है? व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, फॉर रॉ जूट फॉर द 2025-26 एग्रीकल्चरल सीजन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए कोई फसल आप उगा रहे हैं, जैसे कि आप गेहूं उगा रहे हैं। ठीक है। तो आपका गेहूं जो है वो आप मार्केट में बेचने जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर गेहूं अगर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर अगर आता है तो सरकार ने क्या किया होगा भाई, उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया होगा कि गेहूं जो है वो 40 रुपये प्रति किलो से जो है वो नीचे नहीं बिकेगा। ठीक है। मतलब उस तरह से आपका एक सपोर्ट प्राइस वहां पर रखा होगा। अगर मान लो कोई भी आपका जो खरीददार है वो खरीदता है 40 रुपये कम से, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप सरकार को ही बेच सकते हैं भी हम 40 रुपये, सरकार आपका जो गेहूं है वो 40 रुपये में खरीद देगी। इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि उससे नीचे आपकी फसल नहीं जाएगी। जितना सरकार ने आपको दिलासा दिया है कि इतना आपका इतने प्रति क्विंटल आपका खरीदा जाएगा तो उतना खरीदा ही जाएगा, उससे ऊपर फिर जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो जूट के लिए क्या रखा है भाई, 5,650 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। पिछले वर्ष से इसमें वृद्धि हुई है, 315 रुपए की वृद्धि हुई है, मतलब ग्रोथ रेट है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है। ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सभी वाकिफ होंगे इस बात से। और भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कपास के बाद जो जूट है वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ से। एक तो ये कि जूट कैसी फसल है, नकदी फसल है। ठीक है। और भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन जूट का ही होता है और भारत में दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें एमएसपी के अंतर्गत आती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत आती है। तो देखिए 22 अनिवार्य फसलों को एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है CACP। ठीक है। तो कौन कौन सी अनिवार्य फसलें हैं? अनाज में आती है गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, जौ, रागी, बाजरा, इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और दालों में चना, अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, इनके लिए है। तिलहन में सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रेपसीड, कुसुम, नाइजर बीज और सूरजमुखी के लिए है। और वाणिज्यिक जो फसलें हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है भाई, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, खोपरा, कपास, कच्चा जूट और गन्ना उसमें शामिल रहता है। ठीक है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी को ये सम्मानित करने के लिए। ठीक है। हाल ही में एक नया धार्मिक सर्किट कहाँ बनेगा? वेयर विल अ न्यू रिलीजियस सर्किट बी बिल्ट रिसेंटली? तो कहाँ पर बनने वाला है भी? धार्मिक सर्किट की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ पर, प्रयागराज और वाराणसी के साथ और भी जिलों में बनेगा। किन जिलों में? 7 जिलों में। तो कौन कौन से जिले हो गए? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में आजकल प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, तो वहां पर एक थैला एक थाली अभियान, 1 प्लेट 1 बैग अभियान भी वहां पर शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड बुक फेयर 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो जी ये होने वाला है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में होने वाला है और 1 से 9 फरवरी तक की बुक फेयर होने वाला है, इंटरनेशनल बुक फेयर।
हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? रिसेंटली व्हाट पोजीशन हैज इंडिया बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? तो भारत का इसमें स्थान अनचेंज्ड है, मतलब भारत चौथे ही स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर एज इट इज अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और भारत चौथे स्थान पर है। अगर आप नहीं जानते फायर पावर इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो फायर पावर इंडेक्स होता है वो हमें बताता है कि कौन से देश की जो मिलिट्री है, कौन से देश की जो सेना है वो कितनी पावरफुल है। तो इसका मतलब है भारत की जो मिलिट्री है, भारत की जो सेना है वो दुनिया में चौथे स्थान पर एग्जिस्ट करती है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है। ठीक है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? वेयर डिड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज टेक प्लेस रिसेंटली? तो कहाँ पर हुई है भाई? तो यह हुई है अमेरिका में। कहाँ पर हुई है? अमेरिका में। क्वाड जो है वो 4 देश उसमें है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिनिधित्व भारत के द्वारा कौन करने वाले हैं? डॉक्टर एस जयशंकर करने वाले हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। वो अमेरिका में इनका प्रतिनिधित्व भारत का करने वाले हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष क्योंकि अभी देखो ये गए हुए हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण समारोह में, वहाँ पर भी इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया है, तो इसीलिए ये वाला काम भी यही कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप चेस प्लेयर? तो यह कौन बने हैं? यह बने हैं डी गुकेश। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? वेयर हैव खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? तो कहाँ पर? ये लद्दाख में शुरू हुए हैं। यहाँ के लद्दाख के अगर हम लेफ्टिनेंट की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हाल ही में रिलायंस पावर का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ रिलायंस पावर? तो यह किया गया है नीरज पारख जी को। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में अयोध्या के पवित्र शहर ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ किस दिन मनाई है? तो यह 22 जनवरी 2025 को मनाई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? कहाँ पर होने वाला है भाई? यह गुजरात में होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये नई दिल्ली के बने हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह पटना के अंदर होने वाला है, बिहार में। किशन गंगा नदी, जिस पर 330 मेगावाट किशन गंगा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है भाई? ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जहां कंपनियां अपने दस्तावेज ऑनलाइन प्रारूप में रख सकती हैं? तो इसका नाम है भाई एंटिटी लॉकर। ठीक है, 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक टीम का कप्तान कौन था? नाम है इनका देवदत्त पडिक्कल। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष किस दिन पूरे हो चुके हैं? तो भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी, तो 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई थी। और आपके लिए क्वेश्चन था पिछले कल, कुंभ मेला हर 12 साल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं आता? तो इसका सही आंसर था गंगा सागर में नहीं आता, हरिद्वार में आता है, प्रयागराज में आता है, नासिक में आता है और एक जगह और है उज्जैन, यहाँ पर आता है। ठीक है, गंगा सागर में नहीं आता। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? देखिए विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी को होता है। ठीक है, तो इस दिन के अवसर पर किसी और देश ने, भारत ने नहीं किसी और देश ने किया है, अपने देश में क्या शुरू किया भाई? हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो कौन से देश ने किया है वो आप लोग बताएंगे, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश, किसने किया है? इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।